Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया था, तो इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो सिंपल इंडेक्स नंबर, व्हेन इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर वन वेरिएबल, ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इंडेक्स नंबर दो किस्म का होता है, एक सिंपल इंडेक्स नंबर और एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम एक वेरिएबल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम एक वेरिएबल का इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम मोर देन वन वेरिएबल का इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल इंडेक्स नंबर दो थे। नंबर वन फिक्स्ड बेस मेथड, जिससे हम प्राइस रिलेटिव बनाते हैं, और जो प्राइस रिलेटिव होते हैं वही इंडेक्स नंबर होते हैं। जो प्राइस रिलेटिव होते हैं वही इंडेक्स नंबर होता है। नंबर टू चेन बेस मेथड, जिसमें हमें लिंक रिलेटिव मिलते हैं। फिर हमने फिक्स्ड बेस मेथड जो है वो डिस्कस किया कि इस मेथड में हमने जो करंट ईयर प्राइस थी उसको बेस ईयर प्राइस पे डिवाइड किया, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि गिवन ईयर प्राइस को कंपेयर किया हमने बेस ईयर प्राइस में। जो प्राइस रिलेटिव हमें मिले उसका जो फार्मूला था वो Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाई 100, और जो ये प्राइस रिलेटिव होते हैं यही इंडेक्स नंबर होता है। जी स्टूडेंट, दूसरा मेथड आज हमने डिस्कस करना है जिसे हम चेन बेस मेथड कहते हैं। चेन बेस मेथड, इसमें हम करते ये हैं कि जो करंट ईयर प्राइस है उसको प्रीवियस ईयर प्राइस पर डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह लें कि वी कंपेयर प्राइसेस ऑफ गिवन ईयर विद द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ हम जो है उसे कंपेयर कर लेते हैं। इन दिस मेथड वी गेट लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का जो फार्मूला है Pn ओवर Pn माइनस 1, जो Pn माइनस 1 है इसकी जगह PR भी लिखा जा सकता है, प्रीवियस ईयर प्राइस। Pn जो है वो करंट ईयर प्राइस या गिवन ईयर प्राइस। जो हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड होता है उससे जो प्राइस रिलेटिव बनते हैं वही इंडेक्स नंबर होता है, लेकिन जो चेन बेस मेथड है जिसमें लिंक रिलेटिव्स बनते हैं, इसके बाद हम जो है वो चेन इंडेक्स या चेन इंडाइसेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अब जो है चेन बेस मेथड को करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लिंक रिलेटिव एंड आल्सो फाइंड चेन इंडाइसेस। दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने और दूसरे चेन इंडाइसेस। अच्छा, अगर डायरेक्टली हमें चेन इंडाइसेस भी कह दिया जाता तो डेफिनेटली हमें जो है लिंक रिलेटिव इसके बनाने हैं और उसके बाद हम चेन इंडाइसेस की तरफ मूव करते। दूसरी बात कि यहां पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें डायरेक्टली लिखा है कि फाइंड लिंक रिलेटिव एंड आल्सो फाइंड चेन इंडाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और बेस ईयर मेंशन नहीं किया। तो स्टूडेंट ज़हन में रख लीजिएगा, जब भी आपके पास चेन इंडाइसेस कैलकुलेट करने हो, जो फर्स्ट पहला जो साल होगा, जो सबसे टॉप पर ईयर दिया गया होगा, फर्स्ट जो वैल्यू दी गई होगी, ये वाली हमारे पास बेस ईयर ही होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास लिंक रिलेटिव बनाने होते हैं तो लिंक रिलेटिव का जो फार्मूला है ये होता है Pn ओवर Pn माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 100।
इसका मतलब है हमारे पास करंट ईयर को प्रीवियस ईयर पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो करंट ईयर इस वक्त हमारे पास 2001 के लिए ये 20 ही प्राइस है, वो करंट ईयर प्राइस है, और यही बेस ईयर प्राइस है, और यही प्रीवियस ईयर प्राइस है, कंसीडर होगी। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो 2001 की प्राइस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिंक रिलेटिव है उसके लिए डायरेक्टली आप 100 भी लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 18, तो 18 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 23 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, अब जो है वो 18 है, 18 के लिए 20 थी, 23 के लिए 18 है, तो ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो है 24, इसकी प्रीवियस ईयर प्राइस जो है वो 23 है, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय इसकी प्रीवियस ईयर 24 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद 27 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 28 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 30 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 32 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, और लास्ट 33 और इसकी प्रीवियस ईयर प्राइस जो है वो 32 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ले जी हम इससे जो है लिंक रिलेटिव जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जो वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं कि 18 डिवाइडेड बाय 20, जो वैल्यू आ जाए इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 90। फिर जो है 23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 127.77। फिर उसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू आ जाएगी 104.35। फिर उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी 104.17। इसी तरह 27 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू आ जाएगी 108। फिर 28 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 103.7। फिर उसके बाद 30 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 107.14। फिर 32 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 106.67। फिर 33 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 103.125। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है लिंक रिलेटिव बन गए। लिंक रिलेटिव जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि लिंक रिलेटिव जो है ये हमारे पास जो है वो चेन इंडाइसिस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अगर अलहदा भी मेंशन कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर फाइंड डायरेक्टली ये भी कह दिया जाता कि फाइंड चेन इंडाइसिस,
तो तब भी लिंक रिलेटिव बनने ही थे। लीजिए, अब इसका मतलब है कि हमने अगली चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है चेन इंडाइसिस। तो चेन इंडाइसिस के लिए हम देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। चेन इंडाइसिस बनाने का तरीकेकार, जो फर्स्ट 100 है इसको एज इट इज, जो लिंक रिलेटिव वाला है वो वैसे ही लिख देना, यानी फर्स्ट 100 जो है एज इट इज। उसके बाद इस 100 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइड 100 कर देना है। मतलब ये कि 100 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 जो है इससे एलिमिनेट हो गया तो रह गया 90। अब चूंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दी गई, इसको इधर लेकर आए, जो इसका आंसर आया वो इधर लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100 करेंगे और इस तरह एक चेन डेवलप होती जाएगी। तो इसका मतलब है 90 मल्टीप्लाई बाई 127.78 डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू आ जाएगी 115.002। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 115.002 को, या 115 मल्टीप्लाई 104.35 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट आता है 1220, यानी 120 आ जाता है। 120.00 120.00 को मल्टीप्लाई कर देंगे 104.17 से, जो आंसर आएगा डिवाइड 100, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 125। यानी हर जो पहली वैल्यू एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, फिर उसके बाद ये 90 जो आया इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, फिर जो आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, और वो रिजल्ट यहां पे लिखते जाना है। वो चेन इंडाइसिस हैं, यानी एक चेन बन रही है इस तरह से कि 120 को इससे मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 100 किया 125, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 108 के साथ, जो आंसर आया उसे डिवाइड 100 पे कर दिया तो ये आ गया 135। 135 को मल्टीप्लाई कर दिया 103.7 से और डिवाइड 100 कर दिया तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 140। 140 मल्टीप्लाई बाई 107.14, रिजल्ट आ जाएगा 150। 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 106.67 से और डिवाइड कर देंगे 100 पे, रिजल्ट आ जाएगा 160। 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 103.125 से और डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 165.006। स्टूडेंट मैंने राउंड करके लिखा है, जैसे यहां पर हमारे पास 115.002 था तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ इतना पोर्शन लिखता गया क्योंकि यहां पर भी 0.00 के बाद जो वैल्यू थी 125 की भी, 135 की भी, 140, 150, 160 एंड 165। लेकिन ये हमारे पास चेन इंडाइसिस आ गए। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो चेन इंडाइसिस की वैल्यूज हैं, ये जो मेथड है ये डेवलप किया गया जब पहला जो फर्स्ट ईयर था, जो फर्स्ट आपके पास ईयर की जो प्राइसेस है उसको हमने बेस रख के चेन इंडाइसिस बनाए। तो स्टूडेंट अगर हम फिक्स बेस मेथड से जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे
और उसके लिए बेस जो है वो ये फर्स्ट ईयर ही हो, तो तब भी वैल्यूज जो है वो आपके पास इंडेक्स नंबर की यही आएंगी। यहां पे वर्ड लिखा है चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस जो है वो चेन इंडेक्स को इकट्ठा एक सम की सूरत में प्लूरल सेंस में इंडाइसिस कह दिया जाता है। लेकिन यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड जिसमें हम 2001 को जो है बेस अगर रखते हैं तो उसमें वैल्यूज क्या आती हैं वो चेक कर लेते हैं। तो लिहाजा यहां पर चेन इंडाइसिस के बाद एक कॉलम में बना लेता हूं प्राइस रिलेटिव का। जी स्टूडेंट्स, पहला जो है फर्स्ट हमारे पास जो है 2001 के लिए बेस प्राइस जो वो 20 है और इसी तरह हर एक ईयर्स के लिए 20 ही रहेगी। तो तरीकेकार ये है कि हम प्राइस रिलेटिव बना लेंगे, 20 को 20 पे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 ही आ गया। उसके बाद 18 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे पास 90 आ जाता है। उसके बाद 23 को डिवाइड कर देंगे 20 पे, 23 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ जाएगी 23 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रिजल्ट आ जाता है 115। फिर उसके बाद है 23 डिवाइडेड बाय 20 के बाद 24 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 24 डिवाइडेड बाय 20 जो वैल्यू आए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। सिमिलरली 25 को डिवाइड करेंगे 20 पे, चूंकि प्राइस रिलेटिव जो है ये फिक्स बेस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिहाजा 20 को हमने फिक्स कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 125। सिमिलरली 27 डिवाइडेड बाय 20 जो वैल्यू आए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 135। फिर उसके बाद 28 27 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद है 28 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 140। इसी तरह 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो 150 आ जाता है। फिर उसके बाद 32 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 160। और सिमिलरली लास्ट वैल्यू 33 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, जो प्राइस रिलेटिव बनते जाएंगे वो हमारे पास 165। तो स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो है चेन इंडाइसिस में फर्स्ट जो है वो चेन इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 100 है और प्राइस रिलेटिव में भी 100 है। नेक्स्ट चेन में 90 है, इधर भी 90 है, इधर 115 है, इधर भी 115 है, इधर 120 है, इधर भी 120 है। यानी अगर आप ऑब्जर्व करें जो चेन इंडाइसिस बनाए हैं और जो प्राइस रिलेटिव हमने कैलकुलेट किए हैं, जो प्राइस रिलेटिव हैं आपके पास जब बेस ईयर फर्स्ट ईयर ही हो तो जो चेन इंडाइसिस और प्राइस रिलेटिव दोनों सेम होते हैं। अब चूंकि हमने जब फिक्स बेस मेथड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस रिलेटिव होते हैं यही इंडेक्स नंबर होते हैं। तो अगर आप देखें ये भी इंडेक्स नंबर है, ये भी इंडेक्स नंबर है, तो लिहाजा दोनों की वैल्यू सेम है।
लेकिन अगर आप फिक्स बेस मेथड में बेस को चेंज कर दें तो तब आपके लिए जो ये वैल्यूज हैं ये दोनों सेम नहीं आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल इंडेक्स नंबर का चेन बेस मेथड से जो वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर और नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।